हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं। देखिए, स्टोर प्रोसीजर्स सिंपल लैंग्वेज में एक सेव्ड एसक्यूएल प्रोग्राम होता है डेटाबेस में, राइट। उसको हम पहले ही लिख लेते हैं और बार बार हम उसको कॉल करते हैं। मतलब रिपीटेड अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो हम बस उसको कॉल करते रहते हैं, जिससे कि वो चीज़ जो है हमारी एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, तो मान लीजिए अगर आपको ये वाली चीज़ बार बार एग्जीक्यूट करनी है तो इसको, इस स्टेटमेंट को बार बार लिखने से अच्छा है इसको एक प्रोसीजर के अंदर लिख दें, जिसका सिंटैक्स होगा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। एज बिगिन और एंड के अंदर हम क्या करेंगे, वो अपना एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि हमें उस प्रोसीजर में चाहिए। और जैसे ही ये होती है प्रोसीजर की कॉल, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या होता है, मेरा स्टोर प्रोसीजर इसके अंदर जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है, मतलब अभी क्या है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो वो सारा डेटा यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट आता है स्टोर प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर। ये बहुत कॉमन है। इसमें देखिए क्या होता है, हमने एक इनपुट पैरामीटर लिया है यहाँ पे इंटीजर टाइप का, वो पास किया है। यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोसीजर को क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ये इनपुट पैरामीटर है। जैसे हम लोग फंक्शंस पे पास करते हैं ना पैरामीटर्स, सिमिलरली हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय आए जिसकी जो आईडी है वो 4 है, तो ये 4 कहाँ पे चला जाएगा, हमारी एम्प्लॉय आईडी पे। और जब हम इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एम्प्लॉय रिटर्न होगा जिसकी एम्प्लॉय आईडी किसके बराबर है, ये जो 4 है जो हमारा यहाँ पर गया है, राइट। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये सिंपल इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट आता है आउटपुट पैरामीटर्स। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा आपको डायग्राम से समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये प्रोसीजर का नाम हो गया सपोज चेक एम्प्लॉय एग्जिस्ट। ये हमारा एक पैरामीटर है और ये वाला जो आउटपुट, ये जो मैं दे रही हूँ @ इज एग्जिस्ट बिट आउटपुट, तो जो ये आउटपुट है ये मेरा एक आउटपुट पैरामीटर है, राइट। तो प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा है, @ एग्जिस्ट है अगर हम इसे देखें, राइट। फिर उसके बाद एज बिगिन और एंड के अंदर हमने वही स्टेटमेंट पास किया। ये जो है ये क्या है, मेरा एक इनपुट पैरामीटर है, बट ये मेरा क्या है, आउटपुट पैरामीटर। तो आउटपुट पैरामीटर्स कब यूज़ होते हैं, जब एक स्टोर प्रोसीजर को कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, जैसे कोई फ्लैग हो गया, कोई काउंट हो गया या कोई रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं एक डिक्लेयर करूँगी, एक यहाँ पर मैंने एक रिज़ल्ट वेरिएबल ले लिया है, राइट। तो इसको इमेजिन करते हैं कि सपोज़ ये एक एम्प्टी बॉक्स है, इस रिज़ल्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब प्रोसीजर हमारा रन नहीं हुआ है तो ये एक एम्प्टी बॉक्स होगा, लेकिन जब हमारा प्रोसीजर रन हो जाएगा तो ये एम्प्टी बॉक्स जो भी ये @ इस रिज़ल्ट, मतलब जो भी इस रिज़ल्ट में आया है वो मेरा रिज़ल्ट में चला जाएगा। तो सिंपल अगर हम इसको याद रखें तो प्रोसीजर के अंदर हमारा ये वाला है @ इज एग्जिस्ट, और बाहर जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट हो जाएगा। तो स्टोर प्रोसीजर क्या करेगा, इस एम्प्टी बकेट, ये जो हमारी एम्प्टी बकेट है रिज़ल्ट की, इसको फिल कर देगा इस रिज़ल्ट से जो कि इज एग्जिस्ट में है, ठीक। तो मैंने एग्जीक्यूट कराया इस प्रोसीजर को जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेरी 101 है, और ये जो है @ एग्जिस्ट इक्वल्स टू @ रिजल्ट आउटपुट, ये मेरा क्या है, आउटपुट पैरामीटर है। यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मुझे इस रिजल्ट को क्या करना है, आउटपुट करवाना है। तो एक बार अगर हम इसको चलाएं, ये मैंने प्रोसीजर यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, एम्प्लॉय आईडी क्या है मेरी 101 और @ इस एग्जिस्ट इक्वल्स टू, इस तरीके से मैं आउटपुट पैरामीटर में अपने रिजल्ट को स्टोर करवा रही हूँ। अब यहाँ पर कौन सा रिजल्ट स्टोर होगा, यहाँ पर वो रिजल्ट स्टोर होगा जिसकी एम्प्लॉय आईडी 101 है। मतलब अगर ये आईडी एग्जिस्ट करती है तो 1 आएगा, वरना
ज़ीरो आएगा, जो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर में अंदर लिख रखा है। तो ये हमारा एक आउटपुट पैरामीटर हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको जो है यहाँ पर आउटपुट पैरामीटर, यहाँ पे इसको आउटपुट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो प्रोसीजर है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि उसको एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है हमारे प्रोसीजर को। तो थैंक यू।